है इस जंगल में शिकार करने के लिए कोई छोटे मोटे जानवर नहीं है। अगर हर दिन ऐसा ही चलता रहा तो मेरा हालत बहुत खराब हो जाएगा। कल मैं जंगल के दूसरी तरफ जाऊंगा, देखूं कोई शिकार मिलता है या नहीं। अगले सुबह सियार जंगल के दूसरी तरफ चला जाता है, लेकिन आज भी पूरे दिन इधर उधर भटकने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। फिर वो थककर शाम होने से पहले घर लौट आया। नहीं नहीं, रोज रोज ऐसे नहीं चल सकता। कल मुझे गांव के तरफ जाना होगा, वहां मुझे कुछ न कुछ खाना जरूर मिलेगा। इस प्रकार सियार एक और दिन बिना भोजन किए बिता देता है। अगले दिन सियार बहुत जल्द गांव के ओर निकल जाता है। भूख से परेशान सियार जंगल के पास ही एक गांव में चला गया। गांव के पास जाकर वो एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर कहा, शायद इस गांव में मुझे कुछ खाने को मिल सकता है, लेकिन इधर मुझे बहुत सावधानी से जाना होगा। अगर कोई इंसान मुझे देख लिया तो पीट पीट कर मेरा हालत खराब कर देगा। सियार गांव वालों से आंख बचाता हुआ गांव के अंदर घुस गया और खाना ढूंढने लगा। कुछ देर घूमने के बाद उसे एक घर के बाहर मुर्गी दिखाई देता है। अरे वाह, कितनी मोटी ताजी मुर्गी है। आज तो यही मेरा भोजन बनेगी। कितनी स्वादिष्ट लग रही है। इसे देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया है। किसी भी हालत में इसे पकड़ना ही होगा। ये कहकर सियार धीरे धीरे मुर्गी के पास गया और झट से मुर्गी को पकड़कर गांव के बाहर चला जाता है। गांव से थोड़ी दूर जाकर सियार एक पेड़ के नीचे रुक जाता है। इस मुर्गी को तो देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। अब आराम से बैठकर इसका स्वाद लूंगा। आखिर इतनी बढ़िया मुर्गी हर रोज थोड़ी ही खाने को मिलती है। ये कहकर सियार बिना देर किए मुर्गी को खाने लगता है। इधर पेड़ के ऊपर बैठा एक कौवा सियार को देख लेता है। अरे वाह, ताजी ताजी मुर्गी, बची खुची तो हमें भी खाने को मिल जाएगी। आज तो बढ़िया दावत हो जाएगी। मुझे अभी सारे दोस्तों को बुलाना होगा। आज सब मिलकर मजे से मुर्गी का मांस खाएंगे। ये कहकर कौवा बहुत तेज काव काव करके चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर उसके सारे दोस्त वहां पर आ जाते हैं और सब मिलकर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। ठीक उसी समय दो आदमी वहां से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने कौवे के चिल्लाने की आवाज सुनी और वहीं रुक गए। अरे, ये कौवे इतनी तेज बिना रुके लगातार काव काव क्यों किए जा रहे हैं? कौवों का इस तरह लगातार चिल्लाना मुझे स्वाभाविक नहीं लग रहा है। क्या कहते हो तुम? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। मैंने तो सुना है कि इतने सारे कौवे एक साथ काव काव तभी करते हैं जब उन्हें किसी मुसीबत के समय अपने साथियों को बुलाना होता है। ठीक है, तो फिर चलो एक बार वहाँ चलकर देखते हैं क्या चल रहा है। फिर वो दोनों चलते चलते उसी पेड़ के नीचे आ जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही उनकी नज़र पेड़ के नीचे बैठे सियार पर पड़ती है, जो बिना किसी की परवाह किए खाने का मजा ले रहा था। अरे, ये मुर्गी तो हमारे गांव की है। इसका मतलब ये सियार गांव में घुसकर मुर्गी को पकड़ के लाया है। अरे भाई, तुम्हें कैसे पता कि ये मुर्गी हमारे गांव का ही है? जंगल के मुर्गी भी तो हो सकता है। अरे भाई, मुझे काम के सिलसिले में
हमेशा जंगल में जाना पड़ता है, इसलिए मैं अच्छी तरह से जानता हूँ इस जंगल में कोई मुर्गी नहीं है और हमारा गांव इसी जंगल के बगल में है। इसलिए मैं कह रहा हूँ सियार ने इस मुर्गी को हमारे गांव से पकड़ कर लाया है। इसका मतलब ये सियार गांव में भी घूमने लगे। आज तो सिर्फ मुर्गी चुराई है, अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो एक एक करके सभी जानवर गांव में घुसकर हमें भी खा जाएंगे। हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। ये कहकर दोनों आदमी सियार के पास जाते हैं और उसे मार मार के भगा देते हैं। मार खाकर सियार मुर्गी को छोड़कर ही वहां से भाग जाता है। ये सब देखकर कौवे बहुत खुश होते हैं। फिर दोनों आदमी वहां से चले जाते हैं। उसके बाद कौवे बचे हुए मुर्गे पर टूट पड़ते हैं। इधर थोड़ी दूर पर झाड़ियों के पीछे से सियार ये सब देख लेता है। अच्छा, तो ये सब इन कौवों की वजह से हुआ है। इसका बदला तो मैं इन सब से लेकर रहूंगा। मैं इन कौवों को नहीं छोड़ूंगा। सबने मिलकर आज मेरे मुंह का निवाला छीन लिया है। मैं बदला जरूर लूंगा। फिर सियार गुस्से में वहां से चला जाता है। उस दिन के बाद से सियार उन सभी के ऊपर नजर रखने लगता है। वो अपना बदला लेने का मौका ढूंढता रहता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन आसमान काले बादल से छा जाता है और थोड़ी ही देर में आंधी तूफान के साथ बहुत तेज बारिश होती है। इसकी वजह से कौवे के घोंसले टूट जाता है। सियार दूर से ये सब देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, हाँ, बदला लेने का सही समय आ गया है। आज मैं इन कौवों को नहीं छोड़ूंगा। परिस्थिति का फायदा उठाते हुए सियार कौवे के पास जाता है। अरे भाइयों, तुम सभी के घोंसले तो टूट गए और देखो तो ठंड की वजह से तुम सब कितनी बुरी तरह कांप भी रहे हो। तुम सब एक काम करो, इस बरसात से बचने के लिए मेरे गुफा में जा सकते हो। हाँ, तुम्हें ठंड भी नहीं लगेगी और 2-4 दिन आराम से रह भी सकते हो। नहीं नहीं सियार भाई, हम तादाद में बहुत सारे हैं, तुम्हें परेशानी होगी। हम नहीं चाहते कि इस संकट की घड़ी में तुम हमारे लिए मुसीबत में पड़ो। कैसी परेशानी? मेरी गुफा बहुत बड़ी है, चिंता मत करो। तुम सब मेरी गुफा में आराम से रह सकते हो। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी और मुसीबत के समय कोई पड़ोसी ही तो मदद के लिए आगे आता है ना? ठंड और बारिश से बचने के लिए वो सभी सियार के बात मान लेते हैं और उसके साथ गुफा में चले जाते हैं। इस प्रकार उन सभी ने वो रात सियार के गुफा के अंदर ही बिता देते हैं। लेकिन अगले दिन बारिश ना रुकने के कारण कौवों को उस गुफा के अंदर ही रहना पड़ता है। इस प्रकार एक और रात बीत गई। लेकिन अगली सुबह उन सब में से एक कौवे कम हो जाता है। फिर एक कौवा सियार से पूछता है, सियार भाई, हमारे एक साथी कम है, क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ गया है? हाँ भाई, उसका कहना था कि वो अपना काम खुद कर सकता है। मेरा एहसान नहीं लेना चाहता, इसीलिए कल रात ही गुफा छोड़कर चला गया और कहकर गया है कि नया घोंसला बनाकर तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। इसीलिए तब तक मुझे तुम सबको ख्याल रखने के लिए कहा है। हो सकता है कि वो हमें बताना भूल गया है।
कौवे की बात मानकर वो सब निश्चिंत होकर बैठा रहा। इसी तरह और एक रात बीत जाती है। अगली सुबह बाकी बचे कौवे में से और एक कौवा कम हो जाता है। सियार भैया, आज भी एक कौवा कम हो गया है, वो कहाँ गया? उसका कहना था कि बाहर गए साथी की याद आ रहा है, इसीलिए वो कल रात ही उसे ढूंढने चला गया। बाहर बारिश अभी रुकी नहीं है, तुम सब निश्चिंत होकर रहो। एक बार फिर कौवे ने सच जाने बिना सियार पर भरोसा कर लेते हैं और वहीं रह गए। फिर रात होते ही बचे दो कौवे जब सो जाते हैं, तब सियार अपना बदला पूरा करने के लिए पिछले 2 रात की तरह धीरे धीरे उनके पास जाता है और बाकी सभी कौवों की तरह बचे हुए कौवों को भी खा जाता है।